जी, CSS 2023 स्पेशल का पेपर इस्लामियत। पहला काम ये होता है, हम अपने 4 सवाल मार्क करते हैं कि मैंने कौन से 4 सवाल करने हैं। और ये हम कब शुरू करते हैं? पेपर जब हमारे हाथ में आता है तो हम 4 सवाल मार्क करते हैं। आए जरा देखते हैं। पहला सवाल, इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। जो बच्चे उर्दू में दे रहे हैं उनके लिए, कि इस्लाम का जो मईशत का सिस्टम है वो आपको एक फ्रेमवर्क देता है जिससे आपकी गुर्बत ही खत्म हो जाएगी। आप में से कौन कौन ये सवाल अटेम्प्ट करेगा? नहीं, ज़कात के निज़ाम को नहीं, इस्लाम का फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें ज़कात एक एलिमेंट है। मैंने पढ़ाया भी था, उसमें रिबा भी था, उसमें इंटरेस्ट के बारे में बात थी, उसमें बताया था कि औरत भी बिजनेस कर सकती है। इस्लाम का जो फाइनेंशियल सिस्टम है दैट इज डिफरेंट। ठीक है। और ज़कात उसके अंदर आता है, उसमें फितरे की बात होती है। ये आसान सवाल है, मैंने भी ये किया था, आप भी कर लीजिएगा। अभी तो हम सिर्फ मार्क कर रहे हैं कौन से 4 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, verily I have been sent as a teacher discuss in detail। यानी यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट उठाया एज अ टीचर, यानी उर्दू में कहते हैं उस्ताद या मौलिम। ये सवाल भी डुएबल है, बचपन से हम सुनते हुए आते हैं सारी चीजें। ठीक है, मेरे लिए 2 सवाल हो गए। ठीक है, आगे चलें। ठीक है जी। थर्ड, डिस्क्राइब द ऑब्लिगेशंस ऑफ हज in the light of Quran and Sunnah and discuss its spiritual and social significance। वैसे ये सवाल हमें करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारे पास अब जो 5 इबादात हैं उसमें हम नहीं तैयार करते हैं, नमाज, ज़कात, रोजा, हज, क्योंकि हम कहते हैं कि अब पेपर डिफरेंट आ रहा है। लेकिन एग्जामिनर ने हज का सवाल दिया, मुझ समेत बहुत सारे बच्चों ने इसको तैयार नहीं किया, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। इसके बाद है टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना रिगार्डिंग द डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी इंसानियत के लिए कुरान और सुन्नत क्या बयान करता है, इस्लामिक हिस्ट्री क्या बयान करती है। क्वेश्चन नंबर 6, सिविलाइजेशन और कल्चर क्या है, उसके एलिमेंट्स बताएं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करें। डुएबल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स इन एन इस्लामिक स्टेट। इसका मतलब ये है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो इस्लाम के दायरे में रहते हुए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इज्तिहाद। इज्तिहाद क्या है, और कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं उसमें मुस्लिम उम्मा जो है कैसे इज्तिहाद को बेहतर कर सकती है। ये 7 सवाल आ रहे हैं पेपर में। अब आप अपने 4 मार्क कर लें। जी, हर बच्चा 1 मिनट ले और अपने 4 डिसाइड करें और फिर मुझे बताएं।
सिलेक्ट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। अच्छा, मैंने जो अटेम्प्ट किए थे वो 7, इसी तरीके से 2, 3 और 5 था। ठीक है, और इस पेपर में मेरा स्कोर 55 का था। अच्छा जी, अब पहला सवाल, इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कर रहा है? इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर द एलिमिनेशन वाला ऑफ पॉवर्टी। बेटा देखो, हर पेपर में आउटलाइन बनाना मैंने यही सीखा है, और इसने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। जो लोग उर्दू में कर रहे हैं वो भी यही करें। इंट्रोडक्शन डालोगे, अब आप डायरेक्टली जंप नहीं करना इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम पे। आप बोलोगे, आप क्या बताओगे उसको? डिफरेंट फाइनेंशियल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, इसमें कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये सारी बातें होंगी। इसके बाद इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम बताएंगे। अब ये आपने सवाल के हिसाब से उसको बता दिया, लेकिन अभी भी एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात नहीं की हमने। अब हम करेंगे एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात। ठीक है, तो अब हम क्या बताएंगे? जैसे ऐसे में मैं आपसे बनवाता हूं ना कि फैक्ट्स प्रूविंग दैट इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम कैन एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड। और इसके अंदर हमने यही बातें करनी है कि इस्लाम का जो सिस्टम है पॉवर्टी कैसे खत्म करेगा। ठीक है, देखो अगर आप आउटलाइन पहले बनाते हो, एग्जामिनर ने खोला सवाल, एग्जामिनर ने कहा जी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है, इस बच्चे को रेलिवेंसी आती है, इसको पता है पेपर का, और फिर वो पढ़ने जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये चीजें छुपा रहे हो तो एग्जामिनर नंबर कम देता है। हमें एग्जामिनर के लिए आसानी करनी है। और जब ये आप आउटलाइन बनाते हो ना पेपर में, आप खुद रेलिवेंट रहते हो। मिसाल के तौर पे आपने लिखा फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, फिर आपने देखा अच्छा मुझे ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। क्या इसको फॉलो करते हुए आप इररेलेवेंट हो सकते हो? मुझे बताओ। ऐसा ही है, आपने अपने जवाब को आर्ग्यूमेंट के थ्रू प्रूफ करना है। ठीक है, ऐसे ही है ना, आउटलाइन के साथ आप अटैच रहते हो। सही है जी। इसमें आप यही बातें करोगे कि गुरबती कहाँ है थर्ड वर्ल्ड नेशंस में। ऐसे ही है ना, साउथ अफ्रीका का पट्टा उठा लें, एशिया उठा लें, क्यों है? इस वजह से है, आप अंग्रेज का सिस्टम फॉलो कर रहे हो, और अंग्रेज ने अपने सिस्टम को इतना मजबूत बनाया। ऐसे ही अकबर, अंग्रेज ने इतना मजबूत बना दिया सिस्टम, कि दूसरा उसको फॉलो करता है। लेकिन जाहिर है हमारे पास वो रिसोर्सेस नहीं है, वो लोग नहीं है, जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। यहाँ पे हम मॉडर्न वर्ल्ड की मिसाल देंगे, और इसमें आप बिला खौफ होके लिखिए इस्लामिक के पेपर में।
ठीक है। और कोशिश ये करें कि ऐसे लेआउट्स बताएं, ऐसे फ्रेमवर्क्स बताएं कि वाकई लगे कि इस्लाम पॉवर्टी को खत्म कर देगा। अच्छा जी, कैसे खत्म करेगा? सबसे पहले आप बताओगे इस्लाम इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, सूद। जब आपको सूद देना ही नहीं होगा, आप पे कोई प्रेशर नहीं होगा। इस्लाम होर्डिंग को मना करता है। होर्डिंग मतलब होता है सामान का छुपाना। ठीक है, इस्लाम मना करता है। जब सामान छुपेगा नहीं, महंगाई नहीं होगी। ब्लैक मार्केटिंग इस्लाम मना करता है। और भी बहुत सारे लेआउट्स हैं जो आप इस्तेमाल करें और ये इजी होगा आपके लिए। ठीक है जी, पहला सवाल समझ में आ गया कि किस तरीके से अटेम्प्ट होगा। लेआउट अगर आप पहले बना लें, आउटलाइन अगर आप पहले बना लें, आपके लिए आसानी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगले सवाल पे जंप करेंगे। तो अगला सवाल नए पेज से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्या करेंगे? आंसर नंबर 3 लिखेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना जवाब लिखना। ठीक। और हमारा जो जवाब होगा उसमें पहले हम हेडर लगाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ टीचर। अब आप यहां से बताना शुरू करोगे जितनी आपने इस्लामियात में चीजें पढ़ी हैं, आप वो सब डाल दो। सही है। कैसे? कि वो किस तरीके से समझाते थे बातों को। ये तो हम पढ़ेंगे भी वैसे क्लास में। इसकी इंट्रोडक्शन बनती है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ डायरेक्टली आप इस पे कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ टीचर। ठीक है, डिस्कस इन डिटेल। ये आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन कोशिश ये करना कि एक हेडिंग ऐसी लगाना कि मॉडर्न डे टीचिंग। अब ये चीज कोई नहीं लिखेगा। मॉडर्न डे से क्या मुराद है? आज जो है वो किस तरह से टीचिंग हो रही है और उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। भाई टीचिंग में क्या है? आपको पढ़ाना है, लेकिन किस तरह से पढ़ाना है उसका तरीका प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने दे दिया। बात को 3 दफा दोहराना है, रुक रुक के बोलना है, हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाना है, पीट नहीं करनी किसी की तरफ, जवाब देते हुए फेस टू फेस होना है। ये सब आपने भी सुना होगा। जो बातें आप यहाँ लिखोगे ना, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ टीचर, वही बताना कि मॉडर्न डे में बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, तमाम बच्चों को ठूस दिया जाता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग मेंटल लेवल के होते हैं। सही है। इजी टू डिफिकल्ट पढ़ाना है और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब तुम ये मॉडर्न चीज को ऐड करोगे तब जाके फायदा हो। मर्द और औरत का लिहाज भी नहीं है। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको ये मिसालें मिलेंगी कि खवातीन का पर्दा होता था लेकिन वो पढ़ती थी। बिलाल हबशी थे, वो भी पढ़ते थे। हजरत उमर भी पढ़ते थे। तो क्या मतलब कि रेसिज्म को खत्म कर दिया, नस्ल को खत्म कर दिया उन्होंने।
ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7। ये 3 मैं करवाऊंगा, एक आपसे करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब मुझे बताएं इसकी आउटलाइन क्या बननी चाहिए, उर्दू में या इंग्लिश में, लेकिन किसमें कैसे बननी चाहिए। जी डन। अकबर ने इंट्रोडक्शन बताए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताए, कमेंट्स ठीक है, ठीक है। एक और कोई स्टूडेंट बना ले फिर मेरी वाली चेक कर लीजिएगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिस का तरीका बताऊंगा।
जी किसी और ने बनाई है, हम आगे चलें। पहला सवाल है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको मार्क करना है। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। तो पहला आपका हेडर ये लगेगा, इंट्रोडक्शन, हु इज अ सिविल सर्वेंट और पब्लिक ऑफिस होल्डर। छोटी सी एक हेडिंग बनाएंगे, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर क्या होता है, ताकि आपको सवाल अच्छे से इंटरप्रेट हो जाए। फिर आप लिखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पब्लिक ऑफिस अकाउंट होल्डर। फिर उसके बाद लिखेंगे अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे मॉडर्न डे पब्लिक ऑफिस अकाउंट होल्डर। ठीक है। जी बेटा, समझ में आ रही है बात? जी बेटा, क्लियर हो रही है चीजें? अच्छा, फिर कोई और एक सवाल उठाएं और उसकी आउटलाइन जरा बनाएं।
हाँ ठीक है, ऐसे कर दें, पेज पे कर दें। चलें, आप लोग एक काम करें, टास्क है आपका, ये जो 7 सवाल हैं, आपने इनकी आउटलाइंस बनानी है, और आप मुझे व्हाट्सएप करें बना के, ठीक है? फिर मैं चेक करके आपको बताता हूँ। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इस्लामियात को अटेम्प्ट कैसे करना है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।